Have been made for Allah Almighty, who is most omniscient, omnipotent, and the creator of universe. All the prestige, moral values, mighty and majesty belongs to one and only Allah Rabbul Izzat. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो दुनिया जहान के मालिक हैं, बादशाह हैं और खालिक हैं। मैं सैयद रियान ताशिफ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लॉर्ड्स आपके लिए एक मैसेज लेके आया हूँ, और वो मैसेज जो हम पिछले कंसेक्टिव वीडियोस के अंदर, क्योंकि हम मुख्तलिफ किसी सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और उसके अंदर हमने हमेशा ये बात की है कि पाकिस्तान की पसमानदगी की जो वजह है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की पसमानदगी की भी आगे वजूहात हैं, और जब तक वो डील नहीं होंगी तब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और उन वजूहात में से एक वजह जो है वो बुलिंग है, एजुकेशन। हम एजुकेशन के ऊपर बात करते रहे कि पाकिस्तान की तनज़ली की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपना जो प्रॉपर एसेंस है वो डिलीवर नहीं कर रहा। और अब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे मसाइल हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। What are the basic reasons, impediments in the way of education system of Pakistan? पहले नंबर पे जो है वो है बुलिंग। बुलिंग क्या चीज़ है कि किसी को वल्नरेबल कंसीडर करना, किसी को कमज़ोर कंसीडर करना। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ख्वाह इससे ना हमारा प्राइमरी स्कूल महफूज है, ना हमारा मिडिल स्कूल महफूज है, ना हमारा हाई, ना हमारे कॉलेजेस, और ना ही हमारी यूनिवर्सिटीज़। ये हमारा जितना भी दर्जे हैं तालीम के, ग्रेड्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं बुलिंग का शिकार है। और ये आज का हमारा एजुकेशन को अगर देखा जाए, क्योंकि एजुकेशन के ये वाले जो मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर नहीं हो। क्योंकि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे की तालीम और तरबियत का काम किया जाता है। क्योंकि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को तालीम और तरबियत दी जाती है, बच्चों को बोल्ड बनाया जाता है, बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, बच्चों को इल्म वाला बनाया जाता है, और बच्चों को इस काबिल बनाया जाता है कि ताकि वो माशरे को अच्छा करके फेस करें, ताकि उनके ऊपर अगर तकलीफ़, मसाइल और मुश्किलात भी आती हैं अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल में तो उसको अच्छी तरह वो उसको सर्वाइव करें, उसको अच्छी तरह डील करें, उनको कोई मसाइल ना हो। दे वुड बी एबल टू फेस एवरी ओर्स ऑफ लाइफ, दे आर प्रिवेलिंग अराउंड देयर लाइव्स, तो वो उसको ब्रेवली स्टाउट होके, स्टडी होके उसको फेस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुलिंग की जो शरह है वो हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो सबसे बड़ा मसला है जो स्टूडेंट्स को फेस करने होते हैं, फिज़िकल टॉर्चर, फिज़िकल अब्यूज़, बैड टॉन्ट्स, लड़ाई झगड़ा, क्लास के अंदर बैठे बच्चों का दूसरे बच्चे को तंग करना, ये सारा बुलिंग में आता है। और इससे जो पर्सनैलिटी के ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज़ें होती हैं वो हमेशा इंसान की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और ये चीज़ें जो हैं अगर ये ख़ास टाइम तक ये ख़त्म ना की जाएं तो हमारे माशरे के अंदर जो एक सेहतमंद माइंड के साथ एक सेहतमंद जिस्म का जो नशोनुमा होनी होती है वो रुक जाती है। जब ये रुक जाती है तो क्योंकि अफराद माशरा के ऊपर माशरे की तरक्की का इन्हिसार होता है, जब जिस माशरे के अफराद इस तरह की नशोनुमा के ऊपर परवान चढ़ते हैं तो वो माशरा तरक्की नहीं करता। अब हमारे पाकिस्तान का यही मसला है। हमारे स्कूल्स के अंदर एक बच्चे को दूसरा बच्चा टॉन्ट करता है, दूसरा बच्चा तंग करता है, उसको फिज़िकल अब्यूज़ करता है, फिज़िकल करैक्टर असैसिनेशन होती है उसकी, जिसकी वजह से उसका जो नशोनुमा है वो दब जाती है, उसकी सलाहियतें भी दब जाती हैं। बच्चे के अंदर अगर शर्म आती है, बच्चे के अंदर अगर शायनेस या उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता, या बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होती हैं, या बच्चा अपनी बात डिलीवर नहीं कर पाता, या बच्चे के अंदर डर और खौफ पैदा होता है, और जिस बच्चे के अंदर अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे माशरे के अंदर चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इसके अंदर टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो टीचर नहीं है जो बच्चे की साइकी नहीं समझ रहा। एक बुलिंग का शिकार बच्चा अगर बिल्कुल सामने बैठा हुआ है या क्लास के अंदर बैठा हुआ है और टीचर को उसके बारे में नहीं पता कि वो बच्चा खामोश क्यों रहता है, वो बच्चा बात क्यों नहीं करता, वो बच्चा पढ़ाई के अंदर भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर वो उस बच्चे के बारे में जानकारी नहीं रखता तो एक अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ उनको किताबें रटवाना नहीं है, उनका काम उनको उनके टेस्ट चेक करना नहीं है सिर्फ, या उनको अच्छे ग्रेड देना नहीं है। उसका काम उसके जो करंट सिचुएशन है उसको जानकारी करना भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल में एक रोल आता है, क्योंकि वो एक मेंटर होता है। उसने उस बच्चे की नशोनुमा करने की जिम्मेदारी ली होती है, उसके पेरेंट्स के सामने भी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी। इस बुलिंग के केस को
इस टॉर्चर के केस को कैसे डील किया जाए, ये हमारे टीचर्स का रोल बनता है, वहाँ पे हमारे पेरेंट्स का बनता है। सबसे पहले इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दूर किए जाएं, मटीरियलिस्टिक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि बच्चे के पास आईफोन है कि नहीं है, बच्चे के पास अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है, बच्चे के पास गाड़ी है कि नहीं है, बच्चा बाइक पे आता है, साइकिल पे आता है, या बच्चा रिक्शे पे आता है स्कूल। ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बावर करवाना चाहिए कि इंसान अगर गरीब भी पैदा हो जाए तो वो कोई गुनाह वाली बात कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को, बच्चे को ख़ास माइंड दिया है, ख़ास इन्वायरमेंट दिया, नर्चर है सीखने के लिए, और उस नर्चर से इंसान सीख के अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज़ करके बहुत बड़ा इंसान बन सकता है। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, ये उस्ताज़ा की ज़िम्मेदारी है कि बच्चे को ये बावर करवाएं। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना, एक छोटे बच्चे के ऊपर जिसकी एज 7th 8th या 9th या 10th क्लास का बच्चा है, तो उस वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे के अंदर ये चीज़ें बावर करवाएं कि बेटा ये इन चीज़ों से कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता। बच्चे के अंदर प्योरिटी का दर्स देना चाहिए, बच्चे को ताकतवर बनाना चाहिए, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए बच्चे को, और बच्चे को ये बताना चाहिए कि ये जो लोग क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, माशरे के अंदर या गली मोहल्ले के अंदर बुलिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, दे आर द मैन ऑफ लो स्टैंडर्ड, दे आर द पीपल ऑफ लो स्टैंडर्ड, दे आर द पीपल हैविंग लो स्टैंडर्ड। इनको आपने कॉप करना है, ये माशरे के नसूर हैं, इनके साथ आपने स्टैंड लेना है, इनको आपने अच्छे वे के अंदर रिटेलिएट करना है, ताकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 1% भी इस तरह का डाउनफॉल नहीं आना चाहिए जिससे इन लोगों को इनकरेजमेंट मिले। यही ख़ास जो दरस है, ये मेरी बेटियों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, ये उन्हीं के लिए दरस है। जब आप 8th 9th 10th पर्टिकुलरली 7th 8th 9th 10th के बच्चे को जब आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनकी थेरेपी करते हैं, उनको बोल्ड बनाते हैं, उनको कॉन्फिडेंट बनाते हैं कि बेटा यू हैव बीन बिस्टोर्ड विद ऑल द क्वालिटीज़ दैट गॉड हैज़ गिवन टू यू, तो फिर आपको किसी के सामने सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैरेक्टर जाना है, आपकी एबिलिटीज़ जानी है, आपके नॉलेज से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी बोल्डनेस से और आपके अच्छे किरदार से। ये चीज़ें आपको तरक्की देंगी। जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो दुनिया जहान की दौलत भी आपके पास होगी, दुनिया जहान की इज़्ज़त भी आपके पास होगी। और ये जितने बुलिंग करने वाले करैक्टर्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर बड़े होकर दिहाड़ियाँ करते हैं या इर्द गिर्द के काम करते हैं। तो इनका उस टाइम बिल्कुल इनके सामने रिजल्ट्स आ जाते हैं जब इनके घर में रोज़ी रोटी के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट्स वाई दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स एज वेल, ऑन द पार्ट्स ऑफ टीचर्स एज वेल। इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन बच्चों का ख्याल रखें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएं। अगर आपका बच्चा शाम में घर में आके बात नहीं कर रहा आपसे या आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपका स्टूडेंट जो है चुप करके बैठा हुआ है, प्रॉब्लम है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म के तासुर हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके बारे में जानकारी करें, आप उसके बारे में एवेल्युएशन करें ताकि जाने व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो ये चीज़ें जो हैं जब हम कलेक्टिवली अपना रोल कंसीडर करके अदा करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम प्ले करेंगे तो हम माशरे, एक सेहतमंद माशरे के अंदर एक सेहतमंद अफराद और एक सेहतमंद यूथ अपनी पैदा करेंगे। थैंक यू सो मच।